अनुभव आता है। और यदि वह अनुभव एक ही जीव को आ रहा है तो वह अनुभव तो क्षण क्षण बदलता हुआ था। कभी सुख का अनुभव, सुख में भी कभी अल्प सुख, कभी अधिक सुख, फिर उस क्रोध की तरतमताओं में कभी तीव्र, कभी तीव्रतर, कभी तीव्रतम, कभी मंदतर, कभी मंदतम। तो निरंतर इस प्रकार के अपने स्वयं के वैभाविक परिणामों में भी परिवर्तन होता रहता है। वह परिवर्तन जिसको स्मरण में है वह नित्य आत्मा है। परिवर्तन भी उसी आत्मद्रव्य में, मुझ में ही हो रहा है ऐसा मानो, और अनुभव करने वाला वह भी मैं ही हूँ। तो जिस समय पर पदार्थ में जो जो घटित हो रहा है वह भी जानता है, स्व पदार्थ में जो जो घटित हुआ है, हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में क्या होने की संभावना है वह भी पौद्गलिक अपेक्षा से उसके अनुभव में आ जाए। ऐसा जिसको अनुभव आता है वह ज्ञेय आत्मा। जिस समय वह ज्ञेय आत्मा दूसरे द्रव्य को जानता है और ऐसा जानता है कि वह मैं नहीं, उस समय कहा जाता है ज्ञेय और ज्ञाता ये दोनों अलग अलग हैं। यदि ज्ञेय ज्ञाता से एकाकार हो जाए, ज्ञाता ज्ञेय के आकार हो जाए, ज्ञेयाकार हो जाए, तो कहा जाता है वहाँ अज्ञान है, ज्ञान विपरीत जा रहा है। इस अपेक्षा से यदि अपने आप को जानने वाला वह पर को पर रूप जानता है तो पर पदार्थ में जो क्षण क्षण पर्यायांतर हो रहा है उसको भी जानता है, और स्व पदार्थ में जो पर्याय पर पदार्थ की झलक रही है, अनुभव में आ रही है, उसको भी जानता है। और वह अनुभव मेरा जो पल पल में परिवर्तित हो रहा है, उस अनुकूल या प्रतिकूल के कारण मैं जो कभी सुख और कभी दुख का, हर्ष का, शोक का, राग का, द्वेष का ऐसा जो निरंतर भाव करता रहा वह कर रहा हूँ, ऐसा भी मेरे अनुभव में आता है। और उसी के संदर्भ से ये गाथा आई थी। और आगे अब अंतिम गाथा में कैसे इस आत्मा की ध्रुवता, नित्यता का विश्वास कराने के लिए कहते हैं, क्यारे कोई वस्तु न केवल होय न नाश, चेतन पामे नाश तो केमा भले तपास। तपास कर लो, जान लो, खोज लो, शोध कर लो, अनुभव कर लो कि क्या कभी कोई वस्तु नष्ट होती है कि नहीं। यदि आपके 5वीं 6वीं के विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछो तो वह भी कहता है कि मेरे भी विज्ञान शिक्षक ने पढ़ाया था कि वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती है, मात्र उसका रूप बदल जाता है। रूप बदलना भिन्न बात है और वस्तु का नष्ट हो जाना यह भिन्न बात है। यहाँ चाहे पुद्गल को हम पर्याय रूप से गिनें पुद्गल परमाणु, तो पुद्गल परमाणु भी सदा काल शाश्वत रहता है। उसमें से एक भी परमाणु कभी नष्ट नहीं हो सकता, एक भी परमाणु। यदि इन अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप यह शरीर है, और जमाली पुत्र अध्ययन में व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 9:33 में वर्णन आया कि यह क्षणभंगुर है, यह नष्ट होने वाला है, विनश्वर है। और अन्य आगमों में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि न जाने किस क्षण यह छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। वस्तुतः वह नष्ट हो जाता है, व्यवहार का वचन है। उसमें से एक भी परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं पता लगता है कि जिस समय इसकी राख होती है, जो शरीर का वजन है उस अपेक्षा से कहते हैं राख तो जरा सी हो जाती है।
ऐसा कैसे हो गया? उसमें कई प्रकार के पौद्गलिक तत्व हैं और वे भिन्न भिन्न प्रकार से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। राख रूप में उतना ही दिख रहा है, परंतु जो उसमें अग्नि तत्व साथ में है, तेजस है कि नहीं इसके साथ, और दूसरे भी पुद्गल परमाणु है कि नहीं, वे जिस समय बिखर जाते हैं हमें ज्ञात नहीं होता है और वह राख की ढेरी जरा सी दिखती है। वस्तुतः वे अपने अपने तत्वों में चले जाते हैं, तभी कहते हैं ये पंच महाभूत अपने अपने में चले जाते हैं, ये पंच तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। कोई भी तत्व इसमें एक अंश में भी नष्ट नहीं होता है। यदि नष्ट नहीं होता है तो फिर क्यों कहा कि यह विनश्वर है? विनश्वर यानी वर्तमान पर्याय जो है यह व्यतीत हो जाती है, इस अपेक्षा से विनश्वर है। व्यतीत हो जाती है ना, वर्तमान में यह जीव मनुष्य भाव में है। जिस समय आयुष का काल पूरा हो जाता है उस समय कहा जाता है कि यह काया छूट गई है और आत्मा अलग हो गया है, और उस समय काया नष्ट हो जाती है। यह मात्र व्यवहार में सांसारियों की अपेक्षा से कहा जाता है कि यह राख हो गया है। वस्तुतः वह दोनों पूर्णतः अलग अलग थे, अलग अलग हो गए, बाद में ज्ञात हुआ। जिस समय यह औदारिक शरीर इस आत्मा से पृथक होता है उस समय ज्ञात होता है कि ये दोनों अलग अलग हुए। फिर भी दो शरीर इसके साथ रह जाते हैं, और जिस समय ये दोनों शरीर और औदारिक शरीर ये तीनों जब आत्यांतिक रूप से छूट जाते हैं तो 14वें गुणस्थान के अंत में कहा जाता है कि दोनों पूर्णतः पृथक पृथक हुए। जिस समय ये पृथक पृथक हुए उस समय क्या यह समझ में नहीं आता है कि पृथक पृथक थे तो पृथक पृथक हुए? यदि थे ही तो फिर हुए क्यों कहा जाता है? थे का अर्थ है कि एक दूसरे के साथ थे, इसलिए ऐसा लगता है कि एक ही हैं। जब तक ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही हैं तब तक कहा जाता है अज्ञानी है, घोर मिथ्यात्व है। जिस समय वह 4थे गुण स्थान पर सम्यक दृष्टि होता है, अविरत होता है, उस समय तो उसकी विरति नहीं आती है, उस शरीरादि के प्रति उसकी दृष्टि हटती नहीं है। उसका शरीरी भाव फिर भी कायम है, परंतु जिन क्षणों में वह शरीरी भाव से पृथक होकर के आत्म भाव में लीन होता है उस समय भी वह अपने आप को उससे पृथक जानता, देखता, अनुभव करता है। तो यहाँ भाव से तो वह 4थे गुण स्थान से पृथक होता है, और जिस समय आयुष काल आता है तब हमारे यहाँ उत्तरायण सूत्र में कहा है, आचारांत सूत्र के प्रथम स्कंद में भी 8वां विमोक्ष अध्ययन उसमें भी आया है कि वह जीव यदि ऐसा कोई संलेखना पूर्वक समाधि मरण करे तो उस समय वह शरीर से पूरी तरह से दृष्टि हटाता है। वहां भी कहा है कि वह शरीर को बोसिराता है। बोसिराने का क्या अर्थ हुआ? छोड़ देता है। तो छोड़ देता है, जब तक आयुष का काल है तब तक छोड़ कहां से देगा? वह तो बद्ध स्पष्ट है, परंतु भाव से वह मान चुका है कि अबद्ध है, अस्पष्ट है, मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं यह भाव से जो मान रखा था कि मैं नहीं हूं यह भिन्न है, वह इस अपेक्षा से भिन्न है कि यह छूटने वाला है, न जाने किस क्षण छूटने वाला है, और इस कारण से इसको विनश्वर कहा है। अन्यथा निश्चय न से सहो द्रव्य शाश्वत हैं। एक एक द्रव्य के यदि प्रदेश अपेक्षा से कहा जाए तो कितने द्रव्यों में प्रदेश और कितने प्रदेश हैं, कौन कौन से द्रव्य में कितने कितने प्रदेश हैं। धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं,
सत्य प्रकाश जी सही कहते हैं महाराज। कभी कभार इनकी परीक्षा ले लिया करो। आप प्रश्नावली में 400 560 प्रश्न पूछ रहे हो, कभी एकाध प्रश्न इनसे भी पूछ लिया करो। यहाँ यद्यपि कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है, तो उसका प्रत्येक अंश भी शाश्वत है। अभी पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं कि जिसमें कितने कितने प्रदेश हैं, तो एक उत्तर कि धर्मास्तिकाय में कितने प्रदेश? असंख्यात। अब समझ में आया। असंख्यात प्रदेश में से क्या एक प्रदेश भी नष्ट हो सकता है? नहीं। कि नहीं? चाहे धर्मास्तिकाय में असंख्यात, अधर्मास्तिकाय में असंख्यात, आकाशास्तिकाय में असंख्यात और पुद्गलास्तिकाय में अनंत, और मैं जीवास्तिकाय जीव तो उसमें भी असंख्यात, इनमें से एक भी प्रदेश और पुद्गलास्तिकाय का एक भी परमाणु कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और इस अपेक्षा से इस गाथा में आया है, क्यारे कोई वस्तुनो केवल हो न नाश। केवल यानी कभी भी एक अंश में भी उसका नाश संभव ही नहीं है। और यदि एक प्रदेश भी नष्ट हो जाए तो सारे प्रदेश नष्ट हो जाए। एक परमाणु को नष्ट प्राय मानो तो सर्व परमाणु नष्ट हो जाएं, और सर्व परमाणु नष्ट हो जाएं तो पुद्गलास्तिकाय पुद्गल का ही अभाव आ जाए। ऐसा होता नहीं है। जिस समय यह गाथा कही जाती है उस समय अन्य द्रव्यों के संदर्भ में भी कहा कि कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है। और यह अब हे शिष्य तुम पक्का मानो। शिष्य यहाँ पर मात्र हठाग्रह लेकर के बात नहीं कर रहा है, शिष्य समझना चाहता है। यहाँ समझावो सदुपाय। जिस समय मेरे आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है, आप कहते हैं कि आत्मा इस शरीर से पूर्णतः पृथक है, मुझे इसका अनुभव नहीं आ रहा है, और यदि वह पृथक है तो घटपट जैसे मुझे क्यों नहीं अनुभव में आती है। मैं समझना चाहता हूँ, यदि वह मुझे समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मोक्ष का उपाय करने से क्या लाभ है यदि यही समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूँ। तो प्रथमतः यह स्पष्ट होता है कि शिष्य की विनय भक्ति के साथ, सर्वार्पण के साथ वह तीव्र मुमुक्षु भाव रखता है कि वह समझना चाहता है, और जो समझना चाहता है वह तर्क कुतर्क नहीं करता है। और यहाँ इसी अपेक्षा से दूसरी बार फिर प्रश्न किया कि चलो आप कहते हैं कि आत्मा है तो मैं मान लेता हूँ कि आत्मा है, परंतु फिर यदि आत्मा है तो वह नित्य नहीं है। वह नित्यता का मुझे विश्वास नहीं आता है, उसमें विश्वास नहीं आता है। उसकी अपेक्षा से फिर कहा कि वह अन्य जो मानते हैं, मान लो अन्य दार्शनिकों की ओर से शिष्य ने प्रश्न किया, या गुरु अन्य दार्शनिकों की ओर से स्वयं ही शिष्य से प्रश्न करवा करके उसका उत्तर दे रहे हैं, यह सूत्रकार की शैली मानना। जिस समय प्रश्न किया कि ये अन्य दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि उत्पाद व्यय होता रहता है, उसमें निरंतर पर्याय का नाश और नई पर्याय का उत्पाद होता रहता है, तो ये तो पदार्थ या तत्व या द्रव्य क्षणवर्ती है। तो यहाँ गुरु समझाते हैं कि जो क्षणवर्ती है, क्षण क्षण में जो बदलती है वह अब तो याद हो गया सत्य प्रकाश जी, आपको विश्वास हो गया पर्याय किसे कहते हैं? याद है लोग मुझे बार बार कहते आप पूछ लेना देखे बहनों को कि इनको पर्याय किसे कहते आता है क्या? पर्याय किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं? गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य यह शाश्वत है, उसका एक भी गुण कभी कम नहीं होता है, एक गुण की एक पर्याय भी नष्ट नहीं होती है। यद्यपि काल अपेक्षा से कहा जाता है कि वह पर्याय व्यतीत हो गई। यह भिन्न बात है कि यदि कोई पूर्व के काल में मैंने
बुरा किया है, प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक का कोई पाप का कार्य किया है, या मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, तो उस समय कहा जाता है बीती ताई बिसारी को। जो बीत गया है उसको क्यों वापस दोहराते हो? जो घटना घट गई है उसके लिए कहा जाता है अब वह तो चली गई ना, पर फिर भी उसका भी अनुभव आता है, उस पर भी बार बार वह वो संकल्प विकल्प होते हैं, उस पर भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। न जाने कितनी वह वो जिस समय होती है उस समय वह उक्ति लागू होती है कि बीती ताई बिसारी के। और दूसरी अपेक्षा से पर्याय क्षणवर्ती है, वह उस क्षण में हुई थी यह भी सत्य है, और वर्तमान के क्षण में वह नहीं है यह भी सत्य है। परंतु यह नहीं कह सकते कि पर्याय असत रूप है। अपेक्षा से कहा जाता है यह शरीर असत रूप है, परंतु निश्चय नय से तो असत रूप कहा जा सकता है, व्यवहार नय से यह भी सत्य है कि मैं इस पर्याय में हूँ। तो यहाँ जिस समय पर्याय को भी असत कहा तो वह असत काल अपेक्षा से व्यतीत हो जाती है, इसलिए असत कहा। और इसीलिए काल द्रव्य के साथ न अस्थि लगाया है न काय लगाया। अस्थि क्यों नहीं लगाया? कि इसका अस्तित्व एक एक समय में बदलता जाता है। एक समय में एक पर्याय हुई और दूसरे समय में दूसरी पर्याय हो गई। काल का एक समय व्यतीत हो गया, वह समय दूसरे समय से जुड़ा हुआ नहीं है, संयोगित नहीं है, इसलिए एक एक समय को मिला करके काय ऐसा नहीं कहा जा सकता है। चाहे चार ऐसे द्रव्य हैं कि जिनमें असंख्यात प्रदेश हैं, वे चारों के प्रदेश अपने अपने प्रदेशों में एकजुट होकर के बंद करके रहते हैं, कोई भी भिन्न नहीं होता है, इसलिए उनको काय कहा। और उनका अस्तित्व है इसलिए अस्थि काय कहा। पांच को अस्थि काय कहा। धर्मास्थि, अधर्मास्थि, आकाशास्थि, उद्गलास्थि और जीवास्थि। तो इन अस्थि, इन सबके साथ अस्थि लगाया है और काल के साथ अस्थि भी नहीं लगाया है और काय भी नहीं लगाया है। काय क्यों नहीं लगाया? कि जैसे उन पांचों के, चार के तो प्रदेश और पांचवें पुद्गलास्थि काय के परमाणु ये एकजुट रहते हैं, या पुद्गल परमाणु एकजुट रहने की क्षमता रखते हैं। ये एक साथ हो भी जाते हैं और एक पुद्गल परमाणु अकेला भी रह सकता है। एक पुद्गल परमाणु चिटक करके यदि अकेला हो जाए तो असंख्यात समय तक अकेला रह सकता है। इस अपेक्षा से वह अलग भी हो सकता है, ऐसा चार अन्य अस्थिकाय के संदर्भ में मत समझना। मात्र पुद्गलास्थिकाय में कोई परमाणु छिटक करके अलग हो जाता है, पर असंख्यात काल के बाद वापस आकर के मिल सकता है, इसलिए वहां पर काय लगाया। अस्थि काल के साथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसका अस्तित्व रहता नहीं है, क्योंकि काल की सूक्ष्मतम इकाई समय है और वह समय एक समय तो रहता है, दूसरे समय में बदल जाता है। बदलता कौन है? बदलता तो वह पुद्गल कहो कि जीव कहो, उसके गुण में जो पर्यायांतर हो रहा है उसमें काल बदल रहा है। यह तो मनुष्य की भाषा में कहा जाता है काल तो काल है, निरंतर प्रवाहित हो रहा है। उसको बांटा किसने? गिना किसने? मनुष्य ने। तो मात्र 2.5 द्वीप में मनुष्य हैं, इस कारण से उन्होंने इसकी गिनती की है। इस कारण से इसको अस्थि भी नहीं कहा, इस कारण से इसको काय भी नहीं कहा, मात्र काल कहा। तो फिर काल को द्रव्य क्यों कहा? अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, क्योंकि अनुभव में आ रहा है, व्यवहार में गिनती हो रही है। तो जब व्यवहार काल है तो निश्चय काल भी है।
व्यवहार काल में एक एक पल व्यतीत हो रहा है, तो जो पल व्यतीत हो गया वह पल वापस नहीं आता है। इस कारण से कहो कि एक पल दूसरे पल से, एक समय दूसरे समय से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको अस्तित्व रहित कहा जाता है। और इस कारण से यहाँ क्षणे क्षणे पलटा है, जो एक एक क्षण में परिवर्तित हो रहा है, वह परिवर्तन तो इस जीवास्ति काय के गुणों में या जीव द्रव्य में हो रहा है, परंतु वह जीव द्रव्य का गुण या जीव द्रव्य के एक एक गुण में जो पर्यायांतर हो रहा है, यदि द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक है, एक समय में कितनी पर्यायें होंगी, तो कहा अनंत। एक समय में कितनी पर्याय? अनंत। क्यों? क्योंकि अनंत गुण है, तो प्रत्येक समय में प्रति गुण की एक एक पर्याय गिने, तो यहाँ अनंत पर्याय। यहाँ ये जो अनंत गुण की अनंत पर्याय होते हुए भी, ये परिवर्तित होते हुए भी, वह गुणों का समूह कहो कि द्रव्यों के गुणों के पर्यायों के समूह रूप व द्रव्य तो ध्रुव शाश्वत सदाकाल रहता है। ऐसा कहकर के इस गाथा में आत्मा की नित्यता का पक्का विश्वास कराया है कि जो नित्य प्रति नित्य पल नित्य समय जो परिवर्तित हो रहा है, वह तो मात्र पर्याय है, और उन पर्यायों का जो कारण है वह गुण है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य तो सदाकाल ध्रुव रहता है, और मैं ऐसा एक आत्म द्रव्य हूँ। मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं। यदि अन्य कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता है, तो हे जीवों, हे मुमुक्षु, क्यों नहीं मानते हो कि यह चेतन द्रव्य भी सदा काल शाश्वत रहता है, यह नष्ट कभी भी नहीं होता है, यह अमर है, अविनाशी है, सदा काल रहने वाला है। जो जन्मता है वह मरता है, परंतु इसका ना जन्म है तो फिर मृत्यु भी नहीं है। इस अपेक्षा से आत्मा की नित्यता को मानो। आत्मा के 6 स्थानक कहे थे, उसमें कहा आत्मा है पहला स्थानक, दूसरा कहा आत्मा नित्य है दूसरा स्थानक, तीसरा कहा जाता है आत्मा कर्ता है। अब यहाँ शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि यदि आत्मा कर्ता है तो मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं आता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। कर्ता जीवन कर्म, कर्म कहो, कर्म न कर्म ज कर्ता कर्म, अथवा सहज स्वभाव कहाँ, कर्म जीवनो धर्म। यहाँ जीव यह कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म ही कर्म का कर्ता है। और यदि ऐसा कहते हो कि यह कर्ता नहीं है, तो कहा जाता है कि फिर इस जीव के लिए निरंतर आता है कि यह कर रहा है। एक ही गाथा में भिन्न भिन्न प्रकार की दार्शनिकों की मान्यताएं आ गई है। एक दार्शनिक कहते हैं कि यह जीव अक्रिय है, कुछ नहीं कर सकता है, स्वतः इसमें कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं है। सूत्र में दार्शनिकों के नाम नहीं आए हैं, परंतु प्रथम अध्ययन में कुछ गाथाएं ऐसी आई हैं कि जिससे स्पष्ट होता है, वृत्तिकार टीकाकारों ने स्पष्ट किया कि यह अमुक दार्शनिक की मान्यता रही थी। तो प्रथमतः ये सूत्रकार उन दार्शनिकों की मान्यताएं सूत्रबद्ध करते हैं, और फिर भगवान महावीर का दर्शन क्या है उसको आगे स्पष्ट करते हैं। उसमें अकारकवादी दार्शनिक ऐसा मानते थे कि आत्मा कुछ भी नहीं करती है, आत्मा कुछ नहीं करती, वह
कुछ नहीं करती को क्या कहें कि क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है, ऐसा कहना। यहाँ कर्म जीव का कार्य नहीं है, वह कर्म कर नहीं सकता है, कर्म ही कर्म का करता है। तो यहाँ एक पंक्ति गाथा की पहली पंक्ति में दो दार्शनिकों की बात आ गई। एक दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता है, कर्म न करता, हाँ, जिस समय यह कर्म का करता नहीं है, कर्म ही कर्म का करता है, यह कर्म का करता नहीं है। उसके पहले दार्शनिक कहते हैं यह करता ही नहीं, यह करता ही नहीं, क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो उसमें अपेक्षा से कहीं सांख्य दार्शनिकों का वर्णन कहा जाता है, कहीं अन्य दार्शनिकों का कहा जाता है कि यह तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसको तो कोई अन्य क्रियाशील करता है, अन्य क्रियाशील करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी भी अपने आसपास जिन जिन दार्शनिकों से, जिन धर्मवेत्ताओं से, उनके अनुयायियों से जुड़े हुए हैं, काम तो प्रारंभ किया है, देखो सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, ऊपर वाले के हाथ में। किस किस के काम अभी नया शुरू हुआ है? कुबेर जी के, और भी किसी के हुआ होगा, नया काम शुरू किया है। देखो शुरू तो किया है, परंतु ऊपर वाले ने चाहा तो पूरा हो। इसका अर्थ है कि मैं स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला जैसा करा दे, तो अकारक हो गया। आत्मा कैसा हो गया? अकारक, यानी मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि यदि एक पेड़ का पत्ता भी हिलना हो, उस पत्ते को यदि हिलना हो, तब भी कहते हैं वो उस ऊपर वाले के संकेत के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकता, अकारकवाद, मैं कुछ नहीं कर सकता। करवाने वाला, सुख दुख देने वाला ऊपर वाला। हाँ, इसमें फट से हाँ बढ़ते जाते, सुख दुख देने वाला ऊपर वाला, फिर सुख दुख देने वाला ऊपर वाला। जैसे पूछा, हाँ घर में सब अमन चैन है? हाँ ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ भाई क्या कर रहे हो? अभी तो महाराज ये जो मुझे भूमिका दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने। मैंने कहा कौन सी भूमिका दी? मुझे पुरुष बनाया है, मुझे फिर पिता बनाया है, और ये एक बेटा और एक बेटी पैदा करो, ऐसा उसने मुझे कहा था। और फिर ये हो गए तो फिर मुझे एक भूमिका दी, तुम पिता हो और अब पिता की भूमिका का निर्वाह करो, और उसका निर्वाह यदि ठीक करो तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे को सजा दूंगा, ऐसा कह करके मुझे यहाँ भेजा है। तो महाराज जब आपकी बात मानो कि ऊपर वाले की बात मानो, मैं तो उसकी कठपुतली हूँ, वह जैसा चाहे वैसा मैं कर रहा हूँ। अब कठपुतली आप पति पत्नी के हैं कि पत्नी पति की है कि बेटे बेटी के कठपुतली माता पिता हैं कि वो ऊपर वाले के कठपुतली हैं, ये तो अब आप अपना अपना निर्णय करते रहना। वो पहले एक दिन दासी शब्द दे दिया था, आज कठपुतली का उदाहरण इसलिए दिया मैंने कि मैं उदयपुर में मुझे जानता हूँ मैं, वहाँ पर एक ऐसा मंडल है, लोक कला मंडल, और आपके यहाँ पर भी कभी उन्होंने प्रदर्शन किया हो तो किया हो। वे कठपुतलियों का नाटक दिखाते हैं, नाटिकाएं दिखाते हैं, और ऐसे नाच गानों के साथ यंत्र संगीत सब कुछ होता है। जो सूर्याग देव ने अपने राजप्रति सूत्र में आए हैं वो सारे के सारे वो भी करवाते हैं। वहाँ पर भी सूर्याग देव ने अपने एक हाथ से
ये 100 कुमार और दूसरे हाथ से 100 कुमारियाँ निकाल करके पुतले पुतली बना करके चारों तरह की विद्याएं उनका प्रदर्शन भगवान महावीर के सामने किया था। ऐसा वैसा यहाँ भारतीय लोक कला मंडल वाले भी ये कठपुतले कठपुतलियों का नाच गाना कराते हैं। आपने कभी देखा हो तो उसमें वे नाचने वाले, नाटक करने वाले वे कठपुतले कठपुतली तो दिखाई देते हैं, परंतु डोरियां दिखाई देती है क्या? डोरियां दिखाई देती है क्या? डोरियां नहीं दिखाई देती है। वे डोरियां मुझे दिखाई देती है कि जैसे ही कठपुतले इधर बैठे हुए हैं, ये सुनने के लिए भेजे गए, जाओ जाओ महाराज का चौमासा कराया है, कम से कम जाओ कुछ प्रवचन सुन करके आ जाओ। और देखो 9:15 बजे कि तुरंत चुपचाप आ जाना। वो डोरियां किसके हाथ में हैं? डोरियां किसके हाथ में? डोरी खींची कि तुरंत खींचे हुए चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कठपुतले कठपुतली, ये ऊपर वाले के कहो कि यहाँ एक दूसरे के कहो, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करने वाला हूँ वह मैं हूँ, ऐसा तो नहीं मानते हैं, परंतु किसी और का नचाया हुआ नाचता हूँ। वस्तुतः यहाँ अकारकवादी कहते हैं कि यह मनुष्य, यह जीव स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता है और कोई उससे करवाता है। तो और कोई में एक ईश्वरवादी हैं जो कहते हैं कि इन सभी जीवों को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है और वह ईश्वर इन सारे जीवों को जो जो जिसको भूमिका दी है उसके अनुसार वे कार्य करते हैं। कार्य पूरा करके वापस जा करके लेखा देते हैं। अब लेखे में एक आध उदाहरण ले लो। एक को भूमिका दी, जाओ तुम लूटपाट करना और अपने बच्चों का पालन करना, और उसके लिए मनुस्मृति में वो मनु महाराज ने एक वाक्य लिखा, वो भी आपको याद दिला देता हूँ। क्यों? मंत्री जी मुझे बार बार कहते हैं महाराज हमको बार बार कोसते रहते हो, दूरे लेखे बनाते हो, लाखों करोड़ों का ठगी व्यापार करते हो, तो आज इनके पक्ष की बात कर देता हूँ। कर दो क्या? मनुस्मृति में आया हुआ है कि यदि तुम पिता हो, यदि तुम पति हो, तो तुम्हारा दायित्व है कि बच्चों का, पत्नी का पालन पोषण करो, और यदि पालन पोषण करने में असमर्थता हो रही है, पालन पोषण नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण से तुम्हें पालन पोषण तो करना ही है, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे डाका डालना पड़े। किसमें आया? मनुस्मृति में। देखो नीतिकार, बड़े विशिष्ट नीतिकार है, और ऐसा केवल नीतिकार मनुस्मृति में मनु महाराज ने क्या कहा है ऐसा नहीं है, सरकार भी ऐसा कहती है। एक ऐसा भी कानून है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में एक विधान आया हुआ है कि यदि कोई पति है और पत्नी का भरण पोषण ना करे, यदि पिता है और बेटे बेटी का पालन पोषण ना करे, तो उसको कारागृह में डाल दिया जाएगा। शिकायत कर दे उसकी तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी काले कारनामे करके फिर उनका पालन पोषण तो करना पड़ेगा। इन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं महावीर। कहाँ? सबसे ऊपर, शिखर पर। अभी तो शिखर पर है वो। वे कहते हैं कि अरे जो कुछ तुम कर रहे हो वह मोह के वशीभूत होकर के कर रहे हो, और इस कारण से पाप कर रहे हो, और पाप का करने वाला वह आत्मा, और ऐसा जो करने वाला है वह निश्चित रूप से कर्म का कर्ता कहलाता है, और कर्म कर करके वह चतुर्गति में निरंतर भ्रमण करता है। तो महावीर सारे दार्शनिकों से पूर्णतः भिन्न पृथक दिखाई देते हैं, बड़े विशिष्ट दिखाई देते हैं। जिस समय कहा कि वस्तुतः कोई कहता है यह अकारक है, कोई दूसरे ऐसा भी कहते हैं कि वस्तुतः यदि जीव है, मनुष्य है, तो उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कर्मज कर्ता कर्म। और दूसरी पंक्ति में आया कर्म जीवनो धर्म। कर्म जीव का धर्म है। देखो, मात्र मनुष्य के संदर्भ में नहीं,
जो छोटे से छोटे जीव हैं वे भी कोई कार्य करते हैं कि नहीं अपने पोषण के लिए। जिसको जो जो इंद्री मिली हुई है, जो जो द्रव्य प्राण उसको प्राप्त हैं, उनकी पूर्ति के लिए वे सारे कोई न कोई कर्म क्रिया कर रहे हैं। क्या? प्रत्येक जीव कर रहा है। प्रत्येक जीव, कोई भी कर्म से रहित है? कर्म से रहित कोई भी जीव नहीं। प्रत्येक जीव इस प्रकार से कर्म कर रहा है। और एक उक्ति आपके इसमें भी है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कहने वाले भी मिले हैं, कहते हैं भगवान महावीर ने कहा, अरे मेरी पूजा अर्चना, मेरी भक्ति मुझे मानने के बाद क्या करते हो? देखो मुझे मत देखो, मेरी सेवा में मत रहो, उन दीन दुखी असहायों की, मूक पशु पक्षियों की सेवा करो। आया ना? नहीं तो तीन जी बताइए, ये बताएंगे चक्र जी गायें चुड़ाने वाले आया है? कैसे आगमों में आया है? आगमों में कहीं नहीं आया। कहीं किसी शास्त्र में इस प्रकार की उक्ति है, और वह भी मात्र पुण्य पाप की अपेक्षा से श्रेष्ठतर है। वह समय, वह धन, वह शक्ति अपने लिए मोह ममता में लगा रहे हो, परिजनों के प्रति मोह ममता के कारण लगा रहे हो, उस समय कहा कि अरे उसके स्थान पर इनकी सेवा करो, और उसमें आ गया कि दीन दुखियों की सेवा करो। महावीर का वचन ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ करके तुम उनके पास जाओ। उनको छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? एक शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध निर्मल आत्मा, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को छोड़ करके, उसमें लीनता को छोड़ करके फिर उस प्रकार का कार्य करने का महावीर कह सकते हैं कि नहीं? इसे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। इस प्रकार की उक्ति किस अपेक्षा से? कि जो पूजा के, प्रतिष्ठा के जो जो कर्म कांड प्रारंभ हुए, उसमें इतना अधिक व्यय अपव्यय होने लगा, आडंबर पूर्ण ऐसे बहुत सारे क्रियाकांड जब शुरू हुए थे, उस समय किसी दार्शनिक ने कहा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। फिर एक आपके यहाँ तो देखा नहीं, परंतु कभी कभी देखने में आते हैं, एक ऐसा 4 सफेद चक बढ़िया घोड़ों का रथ जुटा हुआ, उसमें एक सारथी कृष्ण बैठे हुए और पीछे गांडीधारी अर्जुन, और ऊपर एक झंडा लहराता हुआ, और झंडे के ऊपर लिखा हुआ देखा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे जीव, हे मनुष्य, हे सार्थ, कर्म किए जा, फल की चिंता तू मत कर, तेरा अधिकार मात्र कर्म करने का है, फल तो मेरे हाथ में, मैं दे दूंगा, तू फल की चिंता मत कर, कर्म ही तेरा अधिकार है, कर्म के तेरा अधिकार मात्र कर्म करने का है, उसके अतिरिक्त तो तुझे और कुछ सोचना ही नहीं है, बस तू तो कर्म किए जा। यहाँ जिस समय ऐसा चित्र, भित्ति चित्र मैं महावीर के अनुयायियों के यहाँ पर देखता हूँ, और वह नहीं हो तो इस प्रकार के कैलेंडर तो जरूर मिल जाते हैं। मिलते हैं क्या? मिलते हैं, आपके घरों में भी टंगे होंगे, देखना। और उसमें झंडे के ऊपर ये पंक्ति लिखी मिलेगी, ये गीता का वाक्य है। किसका वाक्य है? गीता का वाक्य है। और उसमें कहा तेरा अधिकार तो मात्र कर्म करने का है। यहाँ सूत्रकार ने इस पहली गाथा में आत्मा करता है, विश्वास नहीं है शिष्य को, तो शिष्य ने प्रश्न किया, कर्म जीवनो धर्म, कि जीव का धर्म मात्र कर्म करना है। और जैन स्थानकों में भी लिखा हुआ देखा था, कर्म से जीव महान बनता है। परीक्षा कर लो सब उक्तियों की, कर्म से जीव महान बनता है। सही है? वस्तुतः उसमें आया है वो कर्म से जीव महान बनता है, किसी विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में आया। हम परिप्रेक्ष्य तो समझते नहीं,
अपेक्षा तो समझते नहीं है और उसका कुछ का कुछ अर्थ लगाते हैं। वस्तुतः महावीर को यदि सम्यक प्रकार से समझना है तो अपेक्षावाद समझना पड़ेगा, नए विवक्षा समझनी पड़ेगी, नए बात को समझना पड़ेगा। उस समय जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी, उसमें क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हुआ करते थे, वे देश की रक्षा करेंगे। ऐसे क्षत्रिय मात्र वीरता का कार्य करने वाले वे ही वह कार्य करते हैं। ब्राह्मण जो वेद पाठी होते हैं वे वही कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से जो व्यापार वणिक का, कृषि का कार्य करने वाले वे वणिक, ऐसे ये वैश्य कहलाते हैं। और जो चांडाल प्रकृति का कार्य नहीं, तीनों सवर्ण का, उच्च वर्ण वालों का, आदर सम्मान वालों की सेवा करता है, मलमूत्र उठाता है, सफाई करता है, आदि आदि, ये सारे कार्य करने वाला वह शूद्र कहलाता है। ये उस समय जिस समय भगवान महावीर का काल था, ये ऐसी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। उस वर्ण व्यवस्था में कहा जाता था कि जो जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है वह वही कार्य कर सकता है, दूसरा कार्य नहीं कर सकता। यदि वह चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है तो वेद पाठी नहीं हो सकता, वेद को हाथ भी नहीं लगा सकता, वेद अपवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण यदि वेद पाठ करने के लिए गंगा स्नान करके बाहर निकले और उसकी छाया पड़ जाए तो वह पुनः स्नान करने के लिए जाता था। ऐसा उसके प्रति तिरस्कार का भाव कितने वर्षों तक, तो कहा महावीर के काल तक भी गिनो तो कितने ही काल तक, और उसके बाद भी ये 2500 वर्षों तक। और उसको महसूस किया संविधान निर्माताओं ने, और फिर एक संविधान में गाथा हुई अस्पृश्यता का उच्छेद किया जाता है। अस्पृश्यता निवारण का संविधान में प्रावधान किया कि अब इस प्रकार से किसी के आधार किसी को भी चांडाल आदि जाति आदि के आधार पर, कुलोत्पन्न के आधार पर भेदभाव, अस्पृश्यता का भाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जिस समय भगवान महावीर ने कहा, ये वर्ण व्यवस्था में जो कहा जाता है कि जो नीची जाति में उत्पन्न हुआ है वह आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है, वह महान नहीं बन सकता है, जाति से ही महान बनता है, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्म से महान बनता है। कर्म यानी जो ब्राह्मण का कर्म करता है वह ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का कर्म कौन सा? वेद पाठ करना, कराना। और वेद किसे कहा? वेद का धर्मशास्त्र को। हमारे यहाँ पर भी आचारण सूत्र के प्रथम सूत्र में जीव के स्वरूप में सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि के स्वरूप के लिए कहा, पर्यायवाची शब्द दिया वेदवान। आचारण सूत्र में वर्णन मिलता वेदवान। वेदवान यानी वह शास्त्र का ज्ञाता हो। तो जहाँ पर वेद पाठी, तो कहा वेद पाठी जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही वेद का पाठ कर सकता है, करा सकता है, वही अनुष्ठान कर सकता है। और जन्म से लगा करके और अंतिम संस्कार तक सारे संस्कार कौन करा सकता है? अभी आपके यहाँ पर भी कोई संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है? कुछ तो करते हैं, आकर के बुलाते तो हो, बुलाया जाता है। किसी न किसी संस्कार में तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। इसका अर्थ है कि महावीर के अनुयायी भी ऐसा मानते हैं कि अरे कोई न कोई संस्कार पूरा करना है, कर्मकांड पूरा करना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ। और उत्तराधन सूत्र में आया हुआ है, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? कि जो अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करता है, जो व्रत महाव्रतों की पालना करता है, जो शास्त्राभ्यास करता है, आत्मा का अभ्यास करता है, स्वयं शास्त्र का अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है और अन्य मुमुक्षुओं को अध्ययन कराता है, वह ब्राह्मण है। जाति से किसी भी जाति का हो, जाति से किसी भी जाति का हो। इस अपेक्षा से भगवान महावीर ने कहा कि वह चाहे चांडाल कुल में जन्मा हुआ है, परंतु यदि वह आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो जाए तो कहाँ तक साधना कर सकता है कि वह मोक्ष की साधना करके मोक्ष जा सकता है। ऐसा उत्तराधन सूत्र में
महामुनि हरिकेशी का एक पूरा अध्याय दिया हुआ है। तो वहां कर्म से जीव महान बनता है, तो कर्म जीव का धर्म है, कर्म से ही महान बना जाता है। ये उक्तियां किन्हीं भिन्न संदर्भ से आई है। कर्म से महान का अर्थ यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को भगवान महावीर नकार करके कर्म की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। दूसरी अपेक्षा से भगवान महावीर को ईश्वरवादियों का जो ईश्वरवाद है उसकी अपेक्षा से महावीर को कर्मवादी कहा। ईश्वरवादियों की अपेक्षा क्या अर्थ? ईश्वरवादी क्या कहते हैं कि जो कुछ कर्म करवाता है वह ईश्वर करवाता है। कर्म का करवाना और कर्म का फल देना, यह दोनों कार्य उस ईश्वर या उस ईश्वर के प्रतिनिधि के हाथ में है। प्रतिनिधि आप भी जिस समय सामायिकें करो, नौकासी के तप करो, बेला तेला अठाई पचोला या आगे के बड़े बड़े तप करो, तो सारी गिनती करके और जिस समय 12 व्रत ले रखे हों तो 14 नियम की पुस्तिकाएं भरते रहना और फिर ऊपर एक चित्रगुप्त नाम का बैठा हुआ मिलेगा, वहां जाकर के बताना कि मेरे इतनी सामायिकें हुई थी, इतनी नौकासी हुई थी और एक सामायिक का फल मुझे गुरु महाराज ने बताया था 100 वर्ष नारकी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। तो मैंने इतनी सामायिकें की है, इतनी नौकासी की है, फिर मैंने 28 का तप करके फिर उसके ऊपर 1.5 पोर्सी 2 पोर्सी की है और उसमें फिर 2 पोर्सी आगे चढ़ा दो, तो फिर तो कहते हैं कि उसके इतने करोड़ वर्ष नरकायु का कटे, इतने करोड़ वर्ष देवायु का जुड़े। हे चित्रगुप्त महाराज, आप मुझे इतनी सामायिकें करके, नौकासियां करके और ऐसे मास खमन करके 2 पोर्सी का ऊपर चढ़ा करके मैं इतना थप्पी लगा करके लेकर आया हूँ सारा लेखा 14 नियम का, मुझे कहाँ भेजो? स्वर्ग में भेजो। बैठा है ना कोई ऊपर? बैठा है क्या? अरे वो चित्रगुप्त कौन मानता है? ये अन्य दार्शनिक मानते हैं। वे ये मानते हैं कि कर्म का करवाने वाला कोई ईश्वर है, फिर उस कर्म का लेखा रखने वाले उसके कोई चित्रगुप्त हैं, फिर उसका लेखा सर्व जीवों की अपेक्षा से रखने वाला एक शिव है, वह सारी सजा सबको प्रलय करके दे देता है। ये सारी मान्यताओं को नकारते हुए महावीर कहते हैं कि वस्तुतः यह ऐसा कोई भी लेखा रखने वाला अन्य कहीं भी कोई ईश्वर या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये लेखा क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? कोषाध्यक्ष बताएंगे कि इनके कोष में, मुझे भी पूछेगा, मुझे कई लोग इस संवत्सरी के बाद मुझे पूछते हैं महाराज आपके यहाँ पर कितनी तपस्या हुई? महामंत्री जी को पूछा, मुझे पता नहीं, मुझे जरूर पूछा आपके महाराज साहब यहाँ पर 28 में कितनी तपस्या हुई? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा महामंत्री जी को पूछना, इनको पता होगा। पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि कितनी हुई, कितना दान आया, कितना शील पाला गया, कितनी तपस्या हुई। यह लेखा नहीं है। लेखा रख करके किसको बताना है? यह तो अपने आप का मूल्यांकन करना है कि वह धार्मिक अनुष्ठान करके मैंने अपनी साधना का कैसा निचोड़ निकाला है, अंदर में आत्मा का आनंद का अनुभव कितना आया है और बाह्य में रागादि विकार कितने मंद पड़े हैं। वह उस साधना काल में ही नहीं, साधना काल के बाहर जब जाकर के संसार के व्यवहारों में, घर परिवार में, दुकान में, कारोबार में जाकर के फिर देखो कि अंदर के आनंद का अनुभव वहां भी रहता है क्या, रागादि विकार मंद पड़ रहे हैं क्या, तो समझो कि वह साधना की थी। अन्यथा वह लेखा कोई काम का नहीं है। यह किसको दिखाने वाले हो कि मैंने 14 नियम की चौपड़ी भर करके, मुझे ला करके बताना मत, मैं देखते ही। जिस समय ये कर्म से महान बनता है,
ये कर्मवादियों की अपेक्षा, ये ईश्वरवादियों की अपेक्षा से भगवान महावीर को कर्मवादी कहा जाता है। वस्तुतः भगवान महावीर अकर्मवादी हैं। कर्म से अकर्म में जाने की प्रेरणा, उपदेश, बोध देते हैं। कर्म जो कर रहा हूं, कर्म कौन सा, कि प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चल्य तक के पाप कर्म, अन्न पुण्य से लगाकर के नमस्कार पुण्य तक के 9 ये शुभ प्रवृत्तियों वाले ये कार्य कर्म, और इसी प्रकार से धर्मानुराग की जितने अनुष्ठान है वे सारे ये प्रवृत्तियां, ये कर्म। वस्तुतः ये कर्म है, ये क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो जन्म मरण है। इसलिए महावीर न तो कर्म किए जा कहते हैं, न कर्म तुम्हारा धर्म है ये कहते हैं। महावीर कहते हैं कर्म तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। अभी शिष्य का प्रश्न है कि कर्म जीव का धर्म है, और यदि ऐसा कहा जाए कि यदि कर्म जीव का धर्म है तो फिर इसका स्वभाव हो जाएगा।